ठीक है, तो एक बार शुरू करते हैं। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको माधुरी जी स्लाइड दिख रही है मेरी? ठीक है माधुरी जी, जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट रहिएगा, आप अपने आप राइट। को म्यूट मत करिए। ठीक है। ओके। हाँ, तो पहली स्लाइड दिख रही होगी। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि वार्ड क्वार्टर हमारे नए नए बने हैं। तो एक बार मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वार्ड क्वार्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ी बनाने की। क्योंकि पहले से हमारे पास, आप लोगों को पता होगा, सेंट्रल टीम है, फिर विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, फिर वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं। वार्ड क्वार्टर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक जैसे सेंट्रल टीम है, उनके पास या तो 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, या 5 हैं, या 6 हैं। फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पास, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभाएं पड़ती हैं, तो उनको 5 लोगों के साथ मिलकर काम करना है। फिर आते हैं विधानसभा पे। एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर के पास फिर कहीं पे 10 स्कूल हैं, कहीं पे 20 स्कूल हैं। आपके वहां पे मटियाला विधानसभा में 38 आई थिंक स्कूल हैं। इसी तरीके से नजफगढ़ में 35 के आसपास स्कूल हैं। तो एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर के लिए इतने लोगों से फॉलो अप करना, फिर काम करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। इसके लिए फिर हमने उसको हायरार्की में एक वार्ड क्वार्टर इंडक्ट किया, जिससे कि स्कूल पे ग्रैनुलर लेवल पे हम काम कर सकें, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ स्कूल में जो भी प्रोग्राम हमारे होंगे, जो भी टास्क होंगे, वो हम टास्क भी एग्जीक्यूट कर सकें अच्छी तरीके से, और उसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे तक जल्दी आ सके। तो ये जरूरत थी वार्ड कोऑर्डिनेटर की। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में हर जगह वार्ड कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं। कुछ हो सकता है एक दो जगह रह गए होंगे, तो बाद में बन जाएंगे। अ, उसके इंडक्शन के लिए और उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसके लिए आज ये ट्रेनिंग है। तो आप सभी को वेलकम है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। सबसे पहले व्हाट इज एसएमसी। वैसे बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी को पता होगा, बट फिर भी एसएमसी स्टैंड्स फॉर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। ये 2009 में एक राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। उसके सेक्शन 21 में कहा गया है कि पूरे देश के हर एक सरकारी स्कूल में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिसमें लोकल अथॉरिटी यानी कि एमएलए या फिर काउंसलर होगा, उसके साथ एक सोशल वर्कर होगा, और हमारे पेरेंट्स मेंबर या फिर गार्जियन होंगे उसमें, और स्कूल के तरफ से एचओएस तो रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि 3/4 मेंबर पेरेंट्स रहेंगे। जैसे कि आपको भी पता होगा कि दिल्ली में 16 एसएमसी मेंबर हैं, जिसमें से 12 पेरेंट्स मेंबर हैं। उसके साथ साथ एसएमसी में ये भी कहा गया है, जैसे हम कई बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो हर जगह हम 30% या 31% की बात करते हैं। एसएमसी में 50% एसएमसी मेंबर्स वुमेन होने ही चाहिए। जैसा आपको पता होगा, जब हम पेरेंट्स ढूंढ रहे थे, जब आप लोग ग्राउंड पे काम करें, तो आपने देखा होगा कि हर बॉयज स्कूल में हम 8 पेरेंट्स मेंबर की बात कर रहे थे, गर्ल्स स्कूल में हम 6 फीमेल पेरेंट्स मेंबर की बात कर रहे थे। तो ये एसएमसी है। इसके बारे में अगर कुछ भी समझना हो तो आप लिख सकते हैं सवाल, हम एक बार बाद में ले लेंगे। अगला, एसएमसी की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या सोच के बनाया था नहीं पता। हमें जो समझ आता है कि एसएमसी की जरूरत क्यों पड़ी, और 5 साल दिल्ली में काम करने के बाद जो हमने समझा और जो हमने सीखा, तो हमें ये समझ आया कि जो हमारा स्वराज मॉडल है, कि सचिवालय में बैठे लोग ये डिसाइड ना करें कि हमारे बच्चे के साथ या हमारे कॉलोनी के बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, ये उस स्कूल की एसएमसी डिसाइड करे कि उनके स्कूल में बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। इसके लिए एसएमसी की जरूरत है। एक ब्रिज बनाना पेरेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में और स्कूल के बीच में। जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कि पेरेंट्स को स्कूल के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, या फिर स्टूडेंट्स की बात सुनी नहीं जा रही है, उसका ब्रिज गैप फिल करने के लिए। तीसरा, सरकारी सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक बार कोई इंसान पहुंच गया ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। और हम भी सरकारी स्कूल के साथ काम करते हैं, तो स्कूल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही तरीके से चीजें सिखाना, टीचर्स की जिम्मेदारी है क्लास में पढ़ाना। तो ये सारी उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना एसएमसी की जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ
जो स्कूल की ओवरऑल फंक्शनिंग है उसमें हम स्कूल को सपोर्ट करते हैं, इसलिए एसएमसी की स्कूलों में जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एसएमसी मोस्टली लोगों को पता होगा, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक राइट टू एजुकेशन का है जो कि हमारा एक्ट में लिखा गया है, दूसरा एक पार्टी का स्ट्रक्चर है। पार्टी का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है, उसका पर्पस लिखा भी हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसे सपोर्ट करने के लिए पार्टी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। राइट टू एजुकेशन में जो स्ट्रक्चर है हमारा एसएमसी का, उसमें 16 एसएमसी मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 मेंबर सेलेक्ट किए जाते हैं। पहला चेयरपर्सन जो हमारे स्कूल का एचओएस होता है, दूसरा टीचर कन्वीनर जो हमारे उसी स्कूल का एक स्कूल टीचर होता है, तीसरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है एक सोशल वर्कर, आपके एरिया का जो भी सोशल वर्क में काम कर रहा हो, चौथा उस एरिया का हमारा एमएलए उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि एक एमएलए के पास बहुत सारे और भी काम होते हैं तो वो हर स्कूल में नहीं जा सकता है, इसलिए वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि जो भी आप लोगों में से सोशल वर्कर हैं, आप सबके नाम का सर्कुलर निकला होगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। जो भी लोग एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एमएलए ने एक लेटर दिया होगा स्कूल में कि हमारी तरफ से, उदाहरण के तौर पे वीरेंद्र यादव जी मान लिया एमएलए रेप हैं किसी एक विधानसभा में, तो वहां के विधानसभा का जो एमएलए होगा वो वीरेंद्र यादव जी को एक लेटर देगा और ये कहेगा कि भाई वीरेंद्र यादव जी इस स्कूल में मेरी तरफ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 4 तरह के सिलेक्टेड होते हैं, 12 पेरेंट्स मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं जिनका प्रॉपर इलेक्शन होता है। इस बार कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हुआ था, ड्रॉ निकला था क्योंकि इलेक्शन पॉसिबल नहीं था। वैसे पिछले 2 बार में प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से हमारे एमएलए एमपी के इलेक्शन होते हैं उसी तरीके से इलेक्शन हुआ है। 12 पेरेंट्स मेंबर में से एक पेरेंट मेंबर वाइस चेयरपर्सन चुना जाता है, उसको भी जो बाकी के 11 पेरेंट्स मेंबर होते हैं वो वोट डालते हैं, वोट डाल के वो अपना वाइस चेयरपर्सन चुनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्टी का स्ट्रक्चर, तो इसमें सबसे पहला वार्ड क्वार्टर है। जैसा कि आज ट्रेनिंग चल रही है, वार्ड क्वार्टर अपने वार्ड में जितने भी स्कूल होंगे, 3 स्कूल 4 स्कूल 5 स्कूल, जितनी भी उनके स्कूलों के पास स्पेसिफिक स्कूलों की जिम्मेदारी दी गई होगी, उस स्कूल में कोऑर्डिनेशन का काम, कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, सारे एसएमसी मेंबर्स के साथ मिलकर काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्ड क्वार्टर की होगी। विधानसभा कोऑर्डिनेटर, फिर वार्ड क्वार्टर, एक विधानसभा में 2 3 4 5 तरीके से वार्ड कोऑर्डिनेटर होंगे, उसके ऊपर एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर है। दिल्ली में 70 विधानसभाएं हैं, तो हर एक विधानसभा के हिसाब से पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, जिनका काम है अपने विधानसभा के ओवर सारे स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना और उसके साथ काम करना। इसी तरीके से हर 5 विधानसभा पे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। तो इस तरीके से अगर हम 70 को 5 से डिवाइड करें तो 14 आ जाता है। कि जैसे 70 में अगर मैं बात करूं तो आपके वहां पे मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉली जी एक विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, एक शगुन राव जी विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं, और भी लोग होंगे। तो ये विधानसभा कोऑर्डिनेटर हैं। इसी तरीके से हर 5 विधानसभाओं पे, जैसे आपका वेस्ट दिल्ली 2 है तो 5 विधानसभाएं आती हैं वेस्ट दिल्ली 2 में, उस पे एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है। आपके वहां पे वीरेंद्र यादव जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। इस तरीके से पूरी दिल्ली में 14 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। फिर सेंट्रल टीम आती है। सेंट्रल टीम में 5 मेंबर पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए जाते हैं, पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किए गए हैं, जिसको आतिशी जी ने नॉमिनेट किया है। आप सभी लोग आतिशी जी को जानते होंगे। और 1 या 2 मेंबर साझा की तरफ से होते हैं, जो हमारी साझा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सपोर्ट करती है एसएमसी के काम में। 5 मेंबर जो पार्टी की तरफ से अनाउंस किए जाते हैं, उसमें से एक माधुरी जी हैं जो आपको पता ही होगा, आपकी हब मैनेजर हैं, वो एक सेंट्रल टीम की मेंबर हैं। एक मेंबर मैं हूं। एक स्टेट कोऑर्डिनेटर उन्हीं 5 में से डिसाइड किया जाता है, जो कि वैभव भाई को बनाया गया। आप लोग, बहुत सारे लोग जानते होंगे, पहले राहुल भाई थे, बहुत सारे लोग राहुल भाई को जानते होंगे, अभी तक राहुल भाई थे। कुछ समय पहले ही राहुल भाई को कुछ और जिम्मेदारियां दी गई हैं।
उसकी वजह से वैभव भाई के पास जिम्मेदारी आई है स्टेट कोऑर्डिनेटर की। आगे चलता हूं। अब सबसे मेन स्लाइड आई है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वार्ड कोऑर्डिनेटर। तो एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले, शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड सर्कुलर्स टू ऑल द टीम मेंबर्स वाया कॉल और व्हाट्सएप। जो भी हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी हमारी तरफ से सर्कुलर्स दिए जाते हैं, वो सारे वार्ड कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी है कि उनके स्पेसिफिक स्कूलों में जो उनको स्कूल एलोकेट किए गए हैं, उसमें सभी एमएलए रेप, सभी सोशल वर्कर, सभी पेरेंट्स मेंबर तक सर्कुलर या फिर इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। या तो हम व्हाट्सएप से पहुंचाएं या फिर हम कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें शेयर करनी है तो इन केस अगर उसके पास व्हाट्सएप नहीं है तो हम उनको कॉल भी कर सकते हैं, या फिर सोशल वर्कर एमएलए रेप को बोलें कि आपके जिम्मेदारी है कि हर एक मेंबर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। अगला है, शेयर टास्क डिटेल्स टू ऑल द टीम मेंबर्स वाया कॉल और व्हाट्सएप। तो जिस तरीके से आप सबको पता होगा जो पहले से हमारे साथ काम कर रहे हैं कि एसएमसी में हम थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ टास्क पे काम करते रहते हैं। तो जो भी टास्क की डिटेलिंग होती है, क्योंकि एसएमसी में हर टास्क पे जो भी इंफॉर्मेशन जाती है पॉइंट बाय पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि प्रॉब्लम वहां पे ये हो जाती है कि अगर एक भी पॉइंट इधर से उधर मिस हुआ तो फिर पूरा का पूरा टास्क इधर से उधर हो सकता है। इसलिए स्पेसिफिक टास्क की डिटेल्स अपनी टीम के साथ समझाना और उनके साथ शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पूरा टास्क समझना कि टास्क की बारीकियां क्या हैं, फिर वही टास्क की बारीकियां अपने सोशल वर्कर, एमएलए और बाकी टीम मेंबर्स को समझाना। क्योंकि अगर आपने बारीकियां नहीं समझाई तो फिर टास्क आप बोल रहे होंगे एक्स, वहां पे परफॉर्म हो रहा होगा जेड। तो इसलिए सारे टास्क की डिटेलिंग में जाके और उनको समझाना सारे वार्ड कोऑर्डिनेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है, हेल्प इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एंड टाइमली रिपोर्ट टू विधानसभा कोऑर्डिनेटर। वीसी का मतलब विधानसभा कोऑर्डिनेटर वाया कॉल और व्हाट्सएप। जो भी टास्क एक्टिविटीज ग्राउंड पे चल रही हैं, जैसे एडमिशन चल रहा था तो एडमिशन में हेल्प डेस्क लगानी थी, एडमिशन में हेल्प डेस्क लगानी थी, या फिर जो भी अभी टास्क चल रहे हैं उनकी एग्जीक्यूशन में स्कूल लेवल पे सपोर्ट करना, स्कूल में जाके सपोर्ट करना कि किस तरीके से वो टास्क और अच्छे तरीके से परफॉर्म हो, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिजॉल्व करना। अगला पॉइंट वही है, रिजॉल्व इश्यूज ऑफ एसएमसी टीम एंड सपोर्ट द टीम ऑन ग्राउंड। कोई भी इश्यूज आ रहे हैं एसएमसी की तरफ से, एसएमसी काम नहीं कर पा रही है, उसको प्रॉब्लम फेस हो रही है स्कूल में काम करने में, या फिर आपस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गई है, तो इस तरीके के सारे इश्यूज स्कूल लेवल पे रिजॉल्व करना वार्ड कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारी है। और जब भी कोई टास्क चल रहा होगा तो उसको टीम को ग्राउंड पे सपोर्ट करना है। अगला है, डेवलप गुड एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशंस विद ईच एसएमसी मेंबर। जो लोग एसएमसी में पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि एसएमसी की एक खास बात है कि हम ना सबसे पहले हम रिलेशन, हेलो, रिक्वेस्ट है प्लीज एक बार जो भी अनम्यूट हुआ है प्लीज खुद को म्यूट कर लें जी। तो जो भी एसएमसी में पहले से काम कर रहे हैं उनको पता होगा कि जब भी हम एसएमसी में काम करते हैं तो हमेशा हम सबसे पहले रिलेशन बिल्ड करते हैं आपस में, हमारे अच्छे रिलेशन होते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ हमारे फैमिली के तरीके से रिलेशंस होते हैं, कि जैसे माधुरी जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, हमारे फैमिली के तरह से रिलेशंस हैं। कभी भी कुछ भी होता है तो हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। उसी तरीके से हमें अपनी टीम के साथ, अपने सोशल वर्कर, अपने एमएलए रेप, अपनी जो बाकी की एसएमसी टीम है उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। फिर विधानसभा कोऑर्डिनेटर के साथ, एमएलए के साथ आप सबके अच्छे रिलेशन होंगे ही होंगे, जिसके भी नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमएलए के साथ, हेड ऑफ स्कूल्स के साथ, सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हों, तभी हम अच्छे से काम भी कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें फोर फ्रंट पे करने पड़ते हैं। सर्कुलर हो सकता है एक दिन बाद आ रहा हो, लेकिन एक दिन पहले से अपना काम शुरू कर देते हैं एसएमसी में। वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम
अच्छे रिलेशन रखते हैं अपने एचओएस या एमएलएज या सभी के साथ। अगला है टेकिंग इनिशिएटिव्स अराउंड एसएमसीज इन हर हिज वार्ड। अपने वार्ड में डिफरेंट तरीके के इनिशिएटिव्स लेना, वो एसएमसी वार्ड पॉइंटर की जिम्मेदारी है। और अच्छा भी रहता है कि कोई भी इनिशिएटिव, जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए हम ये कर सकते हैं, या अच्छे रिलेशन के लिए कि हर एक सोशल वर्कर एमएलए रेप का हम जो बर्थडे की डेट होती है वो अपने पास सेव करके रख लें। जब भी किसी का है तो हम उनको विश करें, उनके साथ कहीं ना कहीं मिल लें, तो इस तरीके से हमारे रिलेशन बिल्ड होते हैं। तो ये एक तरीके का इनिशिएटिव है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, रिलेशन बिल्ड करने की। इस तरीके से स्कूल लेवल पे कुछ हम इनिशिएटिव लॉन्च कर सकते हैं बच्चों के मैनर्स के लिए, बच्चे शैतानी ना करें, जो बॉयज हैं वो गर्ल्स के साथ जो छेड़खानी होती रहती है, या इस तरीके से उनके अंदर हम बिल्ड करने की, उस तरीके का इनिशिएटिव हम अपने वार्ड के स्कूलों में लॉन्च कर सकते हैं। अगला है क्रिएट ए टीम ऑफ पेरेंट्स इन ईच स्कूल एंड स्ट्रेंथन एसएमसी ऑर्गेनाइजेशन इन हर हिज वार्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव। हमें अपने स्कूलों में पेरेंट्स की टीम बनानी है जिससे कि हमारा एसएमसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन हो। इसके पीछे का मैं पर्पस भी बता देता हूं आपको। एसएमसी मेंबर होते हैं, अगर हम स्कूल प्रिंसिपल और टीचर को हटा दें 14 बचते हैं, 16 में से 2 हटा दें 14 बचते हैं। हर एक स्कूल में बच्चे एवरेज 1000 बच्चे होते हैं। अब 14 एसएमसी मेंबर 1000 लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाना और कनेक्ट रहना मुश्किल होगा। अगर हम उनको अपने साथ जोड़ के, जैसे आप लोगों को बहुत एक नाम सुना होगा आप लोगों ने एसएमसी मित्र का, इस तरीके से अगर हम उनको अपने साथ जोड़ के रखें तो शायद 14 की जगह हम 50 लोग हो जाएं या 100 लोग हो जाएं। वो 100 लोग मिलके हम स्कूल लेवल पे अपना एसएमसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और स्कूल को, स्कूल के और कम्युनिटी के बीच में जो गैप होता है उसको हम बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी ऐड करूंगा। आप सभी को पता है कि हमें जितना हम एसएमसी का ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे, जितना अच्छा बिल्ड करेंगे, उतना ही हम स्कूलों को और नेक्स्ट लेवल पे और स्कूलों में काम कर पाएंगे। इस पे हो सकता है कुछ लोगों के सवाल हो, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। ये कुछ पिक्चर्स हैं एसएमसी की, जिसमें लास्ट पिक्चर में फर्स्ट सेकंड थर्ड शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। लास्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे मनीष जी और आतिशी जी हैं, जो कि एसएमसी टीम को गाइड कर रहे हैं किस तरीके से हमें काम करना है। नेक्स्ट स्लाइड है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया वो बताया कि आपको काम क्या क्या करना है और किस तरीके से काम करना है। अब जो ये वाली स्लाइड है वो ये बताती है कि काम करने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। कि जैसे अगर मैं उस तरीके से बोलूं कि अगर हमें कोई लड़ाई लड़नी है तो हमारे पास हथियार होने चाहिए। तो किस किस तरह के हथियार हमारे पास जरूरत है, जो हमें तुरंत जरूरत पड़ती है। सबसे पहला है अपने स्कूल के, जो आपके एलोकेटेड स्कूल हैं उसके एमएलए रेप, सोशल वर्कर और एसएमसी पेरेंट्स मेंबर और हेड ऑफ स्कूल्स की डिटेल। क्योंकि आप तभी तो उनसे कम्युनिकेट करेंगे जब आपके पास उनके मोबाइल में उनके नंबर सेव होंगे, तभी तो आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्कूल आपके पास हैं, उसमें कौन एमएलए रेप है, कौन सोशल वर्कर है, कौन हर 12-12 एसएमसी पेरेंट्स मेंबर कौन कौन है, हर हेड ऑफ स्कूल कौन है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या हैं। ये डिटेल्स हर वार्ड क्वार्टर के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है अभी तक तो आप अपने विधानसभा कोऑर्डिनेटर से डिटेल मांगे। अगला है स्कूल नेम्स एंड आईडीज विथ क्लस्टर नंबर, जोन एंड डिस्ट्रिक्ट नेम। हर वार्ड क्वार्टर के पास जो भी उसको 3 स्कूल, 4 स्कूल, 5 स्कूल एलोकेट हुए हैं, स्कूल नाम पता होना चाहिए, आईडी पता होना चाहिए, वो स्कूल आईडी या स्कूल नेम किस क्लस्टर में बिलोंग करता है, किस जोन में बिलोंग करता है, किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है। तो 2 तरह के डिस्ट्रिक्ट, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। जो अभी हम बात कर रहे हैं वेस्ट दिल्ली 2 डिस्ट्रिक्ट, ये पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है। आपके वेस्ट दिल्ली 2 के डिस्ट्रिक्ट, जो अभी मैं स्कूलों की बात कर रहा हूं, वो एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट पड़ेगा। वो एक बार आप अपने विधानसभा क्वार्टर से पूछेंगे। वो विधानसभा क्वार्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपको स्कूल नेम विद आईडीज, किस क्लस्टर में स्कूल पढ़ रहा है, किस जोन में पढ़ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है, वो आपको बताएं।
आप अपने विधानसभा क्वार्टर से पूछेंगे। जिस भी विधानसभा क्वार्टर को नहीं पता हो वो अपने बीरेन जी से पूछ लेंगे। अगला है डिटेल्स ऑफ एक्टिव पेरेंट मेंबर्स। तो होता क्या है कि जैसे 12-12 पेरेंट्स मेंबर, एसएमसी के पेरेंट मेंबर हमारे हर स्कूल में हैं, लेकिन उस हर स्कूल में कुछ एक्टिव पेरेंट्स मेंबर भी होंगे जो कि एसएमसी में नहीं है। इन एनी केस, मतलब वो एक्टिव हैं बट उनके पास अभी टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन रहती है, अपने बच्चे के लिए कंसर्न रहते हैं। उन पेरेंट्स की डिटेल भी हमारे पास होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी नया इनिशिएटिव लॉन्च करना है, आपने कोई इनिशिएटिव पूरा किया है, कोई टास्क, कोई बच्चों के साथ कुछ काम हुआ है स्कूलों में, तो हम उनसे फीडबैक भी ले सकें। या फिर अगर कुछ काम है, मान लिया बाकी हमारी एसएमसी टीम नहीं कर पा रही है, तो नॉर्मल पेरेंट्स के पास हम जा सकें। इसलिए उनकी भी एक्टिव पेरेंट्स मेंबर की डिटेल्स वार्ड क्वार्टर के पास होनी चाहिए। अगला है इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स ऑफ एसएमसी, जिसमें ये एसएमसी के पास, वार्ड क्वार्टर के पास जरूर होने चाहिए। मतलब कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे लोग, बहुत ही कॉमन सर्कुलर जो है, जैसे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एसएमसी, पावर ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ एसएमसी, एडमिशन के सर्कुलर्स, ये सारे कई बार ऐसा होता है कि जरूरत पड़ती है तुरंत ये मांगे जाते हैं कि ठीक है ये आप सर्कुलर दे दीजिए। एक बार हम दे देंगे, 2 बार दे देंगे, लेकिन सभी वार्ड क्वार्टर्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास सेव करके रखें इस तरीके के सर्कुलर्स जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ब्रॉडकास्ट लिस्ट। जैसा मैंने बताया, एमएलए रेप की डिटेल, सोशल वर्कर की डिटेल, पेरेंट्स मेंबर की डिटेल, अब ये सारे आप अपने मोबाइल में रखेंगे। लेकिन मान लिया कोई एक मैसेज आया जो कि आपको हर स्कूल में देना है, तो आप सबको 1-to-1 फॉरवर्ड तो नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो आप 1-to-1 फॉरवर्ड करने के लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए। एक बार भेजा, अब जैसे मान लिया मैं हूं, तो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स को मुझे एक मैसेज भेजना है, तो मैं 14 लोगों को अलग अलग नहीं भेजूंगा। मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, मैंने उसमें भेज दिया और सारे डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर्स को चला गया। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिससे कि हम अपनी मैसेजिंग कर सकें, कि जो हम चाहते हैं उनको बता सकें, उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन है तो वो हम तक आराम से आ सके। अगला पॉइंट है सोशल मीडिया यूजेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, कई लोगों ने हमें बोला कि पिछले 5 साल में एसएमसी ने जितना काम किया है उतना बहुत ही कम जगह पे इतना काम हुआ जितना 5 साल एसएमसी ने काम किया। लेकिन एसएमसी के बाहर की दुनिया को शायद वो नहीं पता है, जो कि मेरा मानना है और हम सबका मानना होना भी चाहिए कि अगर हमने काम किया है, स्कूल के बच्चों के लिए काम किया है, दिल्ली में पढ़ने वाले 16 लाख बच्चों के लिए अगर हमने काम किया है, तो उन सबको हम ये इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करें और लोगों को बताएं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कितने अच्छे हो गए हैं, बच्चों के लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो जो भी हमारी मीटिंग्स हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, स्कूल बना हो, रिजल्ट आया हो, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो भी होंगे आपके फैमिली के, रिलेटिव्स के, या फिर दोस्तों के, एसएमसी के, मेन विंग के, इन सब में आप वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। ट्विटर यूज करें, ट्विटर पे वो सारी चीजें शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें। ट्विटर पे कुछ हैंडल्स हैं जो मैंने लिखे हैं, जो आप अगर ट्विटर ज्वाइन करें और इनको फॉलो करें, तो पहला हैंडल एम सिसोदिया के नाम से मनीष जी का है। दूसरा minister_edu के नाम से एजुकेशन मिनिस्टर का है, जो कि मनीष जी ही हैं, उनका एक डिफरेंट ट्विटर हैंडल है। अगला अतिशी आपके नाम से अतिशी मैम का है। और दिल्ली एसएमसी के नाम से दिल्ली का ऑफिशियल हैंडल, जो हमारे एसएमसी है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, उसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। अगला हमारा एफबी पेजेस हैं। मनीष सिसोदिया के नाम से मनीष जी का है, अतिशी के नाम से अतिशी मैम का है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी दिल्ली के नाम से एफबी पेज है। जो इंस्टाग्राम पे हैं वो भी सर्च कर लेंगे दिल्ली एसएमसी के नाम से, तो इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन उस पर शेयर रहती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी मीटिंग इंफॉर्मेशन, स्कूलों की जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, बच्चों के बारे में जो अच्छा हो रहा है, वो सारा सोशल मीडिया पे जरूर डालें। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब पिछली वाली स्लाइड में मैंने बताया ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लीजिए, ट्विटर यूज कर लीजिए, स्कूल नेम रख लीजिए, एमएलए रेप की डिटेल रख लीजिए। अब रख तो लीजिए, लेकिन बहुत बार ये बहुत सारे मेंबर्स ये सोच रहे होंगे कि कैसे रख लें, कहाँ रख लें, मतलब इतना आसान तो नहीं है रखना, इतने सारे लोग हैं। तो उसके लिए हम एसएमसी में सबसे अच्छी बात यह है कि हम ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं।
जो भी लोग जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहते हैं आप हमें बताएं, हम आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के माध्यम से या फिर अलग लोगों के माध्यम से जिस तरीके की भी ट्रेनिंग होगी हम आप लोगों की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे कि एसएमसी फंक्शनिंग कैसे होती है। कोई भी टास्क होगा उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। कोई भी टास्क जो भी आपके पास आएगा उसकी ट्रेनिंग आप लोगों को दी जाएगी। जैसे नेक्स्ट टास्क जो आ रहा है उसकी ट्रेनिंग डेफिनेटली माधुरी जी, बीरेंद्र जी और आपके विधानसभा कोऑर्डिनेटर आप लोगों को देंगे। गूगल ड्राइव कैसे यूज करते हैं इसकी ट्रेनिंग हमें डेफिनेटली एक ट्रेनिंग करनी है हमें कि कैसे डेटा सेव करते हैं गूगल ड्राइव में, जिससे कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैं पूछूं कि जैसे आप अगर अभी मुझसे पूछें कि मटियाला के फलाना स्कूल में कौन सोशल वर्कर है, मुझे 5 मिनट लगेगा, आप स्कूल आईडी मुझे दीजिए, मैं 5 मिनट में बता दूंगा उस स्कूल में कौन सोशल वर्कर है। या फिर ये वाला स्कूल किस वाले जोन में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं बता दूंगा। वो बता मैं ऐसे दूंगा क्योंकि मेरे पास गूगल ड्राइव में सारी चीजें सेव्ड हैं। मैं बस स्कूल आईडी लूंगा, कंट्रोल एफ करके सर्च करूंगा, वो मुझे बता देगा। तो वो डेटा किस तरीके से अपने मोबाइल में सेव कर देंगे, किस तरीके से एक्सेल यूज करेंगे, किस तरीके से गूगल फॉर्म बनाएंगे, वो ट्रेनिंग हम आप लोगों को देंगे। अगर कुछ लोग बिल्कुल भी मतलब सीखना नहीं चाहते हैं और फिर भी उनको रखना है, तो फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो सीखना नहीं चाहते हैं या फिर उतने टेक सेवी नहीं है या फिर रिजर्वेशन रखते हैं, तो वो फिर अपने पास सर्कुलर्स या फिर इनके चीजें प्रिंट आउट करके अपने पास रख लें। सोशल मीडिया का यूजेस, फेसबुक कैसे यूज करते हैं, ट्विटर कैसे यूज करते हैं, व्हाट्सएप कैसे यूज करते हैं, कैसे ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, ट्विटर में कैसे किसी को टैग करते हैं, कैसे पोस्ट करते हैं, फेसबुक में कैसे लिखा जाता है, जो भी लोग हैं, तो उस चीज को हम आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे। या फिर अदर ट्रेनिंग्स, किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग हो, जिस तरह की भी ट्रेनिंग आप हमसे डिमांड करेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम प्रोवाइड कर पाएंगे, बीरेंद्र जी प्रोवाइड कर पाएंगे, माधुरी जी प्रोवाइड कर पाएंगी, आपके विधानसभा कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड कर पाएंगे, वो करेंगे। अगर हम नहीं, आप कुछ ऐसी ट्रेनिंग डिमांड करते हैं जो हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो हम सीख के फिर आपको बताएंगे या फिर बाहर से हम ट्रेनर ला के आपको बताएंगे। लेकिन जो भी आप डिमांड करेंगे वो हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ पूरी की जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मेरी फेवरेट स्लाइड है ये, बिहेवियरल स्किल्स। कुछ बहुत सारे लोग होते हैं काम बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से जितना भी अच्छा काम कर रहे हो, जैसे आपने अपने हमारे घर में कहा जाता है कि बहुत ना तीखा बोलते हो, काम तो सब कर देते हो लेकिन बहुत तीखा बोलते हो और बहुत कड़वा बोलते हो, तो जितना आपने काम किया होता है वो सब थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो उस तरीके से कुछ बिहेवियरल स्किल्स हैं। विजन, अलाइनमेंट एंड पर्पस। सबसे पहले जब भी कोई टास्क आए तो सभी वार्ड क्वार्टर से मेरी रिक्वेस्ट है, एसएमसी में जब आप आए हैं तो एसएमसी का विजन क्या है उससे अलाइंड हुई है, उसका पर्पस क्या है उससे अलाइंड हुई है। आप वार्ड क्वार्टर बने हैं, क्या विजन रख के आपको बनाया गया है, आपका क्या विजन है। जब भी कोई टास्क आए तो आप अपने विधानसभा क्वार्टर से, अपने डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर से, अपने सेंट्रल टीम के मेंबर से जरूर पूछें और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये टास्क हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। उसके पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये है, वो समझने के पीछे, कि जाहिर सी बात है अगर मुझे आप बताएंगे, समझाएंगे, आप मुझे बता रहे हैं कुछ 4 चीजें, कुछ 4 तरीके आपने मुझे बताए कोई टास्क करने के। मैं भी बड़ा हूं, मैं भी समझदार हूं, मैं भी वैसे ही आप लोगों की तरह काम करता हूं, तो आपने अगर मुझे उसका पर्पस बता दिया तो हो सकता है मैं कोई 5वां अच्छा तरीका निकाल पाऊं। अगर मुझे पर्पस नहीं पता होगा तो फिर जो आप 4 तरीके बता रहे होंगे उसी एक तरीके में मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए विजन, अलाइनमेंट एंड पर्पस बहुत जरूरी है। अगला है सोल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड। बहुत बार ये होता है कि हम प्रॉब्लम में फंस के रह जाते हैं कि स्कूल एचओएस हमें इंटरटेन नहीं करता है, हमारा विधानसभा कोऑर्डिनेटर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो फिर वहीं बैठ जाते हैं। हम ये सोल्यूशन नहीं सोचते हैं कि अगर विधानसभा कोऑर्डिनेटर हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। पहला सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम उससे खुद से बात करें, उसको मैसेज करें, उसको कॉल करें, उससे मिल लें एक बार और बात करने की कोशिश करें। नहीं हो रहा है तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बीरेंद्र जी से कहें कि एक बार हमारे बीच में हमारी कुछ
ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है, तो एक बार आप हमारी बात करवा दें जिससे कि काम करने में आसानी हो। तो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड एटीट्यूड होना चाहिए। अगला है कमिटमेंट। कोई भी टास्क अगर हमें मिले उसके लिए हम कमिटेड रहें। जैसे कि आप वर्ड क्वेंटर बने हैं तो उसके लिए हम कमिटेड रहें। ऐसा ना हो कि सिर्फ हमने पोस्ट ले ली है और काम आ रहा है, आपका विधानसभा क्वेंटर आपको फोन कर रहा है, आपके डिस्ट्रिक्ट क्वेंटर आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। या फिर अगर मान लिया मेरे हम सभी सोसाइटी में रहते हैं, सबके पास अपनी फैमिली है, मान लिया हमें कोई प्रॉब्लम है, हम नहीं काम कर सकते, तो हम मैसेज कर दें अपने विधानसभा क्वेंटर को कि अगले 3 दिन में अवेलेबल नहीं हूं, 3 दिन में काम नहीं कर पाऊंगा। तो लेकिन तो एक कमिटमेंट डिस्प्ले करता है ये कि भाई हम कमिटेड हैं, जब काम है तो मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूं, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर मैं अवेलेबल नहीं हूं। अगला है ओनरशिप। जब भी कोई टास्क आए हमारे तो हमें ओनर उसको ओन करना पड़ेगा, तभी वो टास्क हो पाता है। मतलब ऐसा ना हो कि हम टास्क इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शगुन राव जी ने या फिर डॉली जी ने या फिर बीरेंद्र यादव जी ने हमसे बोला है या पार्टी ने हमसे बोला है इसलिए हम टास्क कर रहे हैं। टास्क हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास उस वार्ड में वाला टास्क होना चाहिए। ये मेरी ओनरशिप है। अगर एक स्कूल में नहीं हो रहा है तो मेरी हम उसमें कितना और एफर्ट मार सकते हैं जिससे कि हम वो टास्क ओन करें और परफॉर्म करने की, एंड टू एंड परफॉर्म करने की कोशिश करें। अगला है रिसाइलेंस। रिसाइलेंस का मतलब है, बहुत बार होता है कि हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं कि स्कूल में, लेकिन नहीं परफॉर्म हो रहा है, हम बार बार फेल हो रहे होते हैं। तो फेल होने के बाद उठना और फिर से एक्टिव होके काम करना, उसको रिसाइलेंस बोलते हैं। वो बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम सरकारी सिस्टम में और इतनी बड़ी टीम में काम कर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसे टास्क होते हैं कि हम कोशिश करते हैं करने की लेकिन वो नहीं हो पाता है। कि लेकिन जैसे हम ही लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग बहुत सारे आइडियाज शेयर करते हैं कि ये एसएमसी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बहुत सारे आइडियाज मान लिए जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज नहीं माने जाते हैं, मानने के बाद भी डिपार्टमेंट की तरफ से अटकाए जाते हैं। सरकारी सिस्टम में बहुत सारे टाइम लगता है। लेकिन उन सबसे उबर के किस तरीके से हम उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी फोकस्ड माइंड के साथ काम करें, उसे रिसाइलेंस बोलते हैं। अगला है टीम प्लेयर। एसएमसी में आप सबको पता है कि पूरी दिल्ली में 1000 से ज्यादा स्कूल हैं, 16,000 से ज्यादा एसएमसी मेंबर हैं। तो अगर आप टीम प्लेयर नहीं होंगे तो एसएमसी में काम करना थोड़ा मुश्किल होगा, कि आप अकेले काम नहीं कर सकते एसएमसी में। अगर आप एसएमसी का सर्कुलर भी पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा एक आ जाता है कि एसएमसी टीम। एसएमसी का मतलब ही टीम है, कि जब टीम प्लेयर आप होंगे, अपने साथ पूरी टीम को लेके चलना ही वार्ड क्वार्टर इवन सबकी जिम्मेदारी है। अगला नेक्स्ट, ऑनेस्टी। सबसे लास्ट नहीं है वो, सबसे लास्ट है बट लीस्ट नहीं है। ऑनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुझे इसको थोड़ी गलती हो गई, मुझे इसको कैपिटल्स में लिखना चाहिए था पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मतलब अगर आपसे काम नहीं हो रहा है ना, तो आप ऑनेस्टली से बोलें, ऑनेस्टली बोलें कि काम नहीं हो पा रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि आप यहां किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ पे काम वीरेंद्र यादव जी, माधुरी जी या किसी के कहने के लिए या एमएलए के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एसएमसी में आप काम कर रहे होते हैं 16 लाख बच्चों के लिए। जब हम 16 लाख बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से ये परफॉर्म किए जाएंगे और किस तरीके से काम होंगे। और जब भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको सही तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है, इसके लिए ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। लास्ट स्लाइड है, थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द टीम। और उम्मीद है हम प्राउडली काम करेंगे और प्राउड एसएमसीएन बनेंगे। यहाँ पे खत्म होती है स्लाइड। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके भी सवाल हैं वो अब हम ले सकते हैं। मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूं, तो जिसके भी सवाल हैं एक एक करके पूछ सकते हैं। रेनू जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा जो वार्ड है
मैं विकासपुरी विधानसभा से हूँ, वार्ड 22 है। उस वार्ड में कोई भी दिल्ली सरकार का स्कूल नहीं है। ठीक है। तो फिर मैं, जो मेरे एरिया के बच्चे हैं जहाँ मैं रहती हूँ, या मेरे वार्ड के जो बच्चे हैं, या मेरे आसपास के जो बच्चे हैं, जी मैं तो समझ मैं गया, मैं आपको बता उनकी देता हूँ। हेल्प कैसे कर सकती हूँ? जी मैं बता देता हूँ। तो आपको बेसिकली वार्ड क्वार्टर बनाया गया है, जी तो आप अपने विधानसभा क्वार्टर से पूछिएगा कि आपको कौन से स्कूल अलॉट किए गए हैं। सर, ठीक है। वो भी जो मुझे मतलब दूसरी विधानसभा है, हमारी विधानसभा के बच्चे उसमें जाते हैं। नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी आपको स्कूल अलॉट किए गए होंगे। हाँ जी, तो वो यही कह रहे थे कि आपको जो आपकी विधानसभा, आपके एरिया के बच्चे जहाँ जाते हैं दूसरी विधानसभा के, आपको वही स्कूल दिए जाएंगे। शैलेश जी, मैं ले लूँ 1 मिनट इसमें। हाँ बिल्कुल हाँ जी बिगम जी। सर, सर। रेनू जी, जो पिछली हमने ट्रेनिंग की थी जिसमें वैभव जी थे, उस समय भी आप मौजूद थे। हाँ जी सर। और ये आपने प्रॉब्लम रखी थी और इसका हमने बहुत सही तरीके से आपको जवाब भी दे दिया था, और उसके बाद ये भी बताया था कि यदि फिर भी आपको समझ ना आया हो तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, अपने विधानसभा कोऑर्डिनेटर से भी संपर्क कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसका जवाब वही है कि आप ऑलरेडी एसएमसी में लिप्त हैं, और आप जब सेवा करना चाहते हैं तो आप उन स्कूलों को जिसमें कि आप पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे, आप कर सकते हैं। हम तो जैसे जी ने ट्रेनिंग में बताया था कि जो नॉमिनेटेड एसएमसी मेंबर्स हैं उसके अलावा भी हम एसएमसी मित्र और वो सब बनाते हैं, तो हमारा पर्पज ये है कि हम सोसाइटी का अधिक से अधिक योगदान ले पाए। तो अगर फिर भी आपको क्लैरिटी ना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपने विधानसभा कोऑर्डिनेटर से भी बात कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये ओके, क्वेश्चन था, थैंक यू सर। आपको जवाब दे दिया था हाँ आपको। जी सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।